जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। आज का सुंदर प्रसंग फिर हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। जैसा कि आज का हमारे प्रसंग का नाम है कि मार्ग, क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे? यानी ऐसा ना हो जाए कि हम मार्ग तो हमने पकड़ लिया लेकिन वह मार्ग गलत रास्ते पर जा रहा हो और फिर हमें पीछे लौटना पड़े और समय की बर्बादी का भी हमें नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसा ना हो जाए। तो आज हम यही बताने आए हैं कि इस प्रसंग में कि हम सही मार्ग पर हैं या नहीं। आप कहेंगे मार्ग क्या? तो देखिए, सबका अलग अलग मार्ग है। कोई विद्यार्थी है तो उसके पढ़ाई का मार्ग है, विद्या अध्ययन का मार्ग है कि वह समझे कि मैं सही मार्ग पर जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, उसका पता कैसे लगे। चिकित्सक का कार्य है चिकित्सा का, कि वह पता लगे कि सही मार्ग पर हूं या नहीं हूं। गृहिणी, जो घर की गृहिणी है, उनका भी गृहस्थ जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। बोले उनका क्या? उनका यह मार्ग है कि मैं सही किस तरीके से चलूं या नहीं चल रही, जैसे जैसे अलग अलग। और भक्त का भी एक मार्ग है। बोले भक्त कि कोई भक्त है कि मेरी साधना अच्छी बन रही है, भजन सही बनना है, कैसे पता लगे? बोले भक्त का तो ऐसे पता कैसे कि जैसे कोई कहे कि हम 15, कोई जिज्ञासी जन कहते हैं कि हम 15-20 सालों से खूब ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, खूब साधना कर रहे हैं, खूब नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें वो आनंद नहीं मिल रहा। 15-20 सालों से, 15-20 साल से हमें वो आनंद मिल ही नहीं रहा। तो यानी उनके कहीं ना कहीं दोष लग रहा है, कहीं ना कहीं अपराध बन रहा है। तो उसे कैसे पता लगाया जाए? उसे कैसे पता लगाया जाए कि हम सही मार्ग पर हैं? भाई, यदि अच्छे मार्ग पर हो गए तो हमें एक शांति का अनुभव होने लगेगा, आनंद आने लगेगा जीवन में। लेकिन यदि नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई दोष बन रहा है। तो आज हम वही बताने आए हैं। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी नए कार्य को करने से पहले अपने से 3% अवश्य करें। कोई भी नया कार्य हो, किसी भी, चाहे संसार के प्रति हो चाहे भगवान के प्रति हो, तो अपने से 3% अवश्य करें। बोले कौन से? सर्वप्रथम प्रश्न कि हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं। यदि इस बात का जवाब हमें मिल जाए अपने आप से और फिर आगे बढ़े दूसरे प्रश्न पे, तो क्यों कर रहे हैं का मतलब कि हम क्या लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है उसका। तो एक तो लक्ष्य पे ध्यान दें, क्यों कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न कि हम उस कार्य को कैसे करेंगे। अब कैसे का अर्थ ये कि हमारे उस कार्य के करने से किसी का अहित तो नहीं हो रहा, हमारे कार्य से करने से कोई दुखी तो नहीं हो रहा, किसी का मन तो नहीं दुख रहा, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं कि अपने स्वार्थ तो हमने पूरे कर लिए और दूसरे को अहित पहुंचा दिए, ऐसा ना हो। तो कैसे करें, ये बात का विशेष ध्यान। तीसरा, उसके परिणाम क्या होंगे। अब परिणाम क्या? भाई, परिणाम अनुकूल भी हो सकते हैं तो प्रतिकूल भी। यानी सुख होगा या दुख होगा, लाभ होगी हानि होगी, यश मिलेगा अपयश मिलेगा। यानी ये जो 6 चीजें हैं ये ठाकुर जी के हाथ में है, ये सब ठाकुर जी के हाथ में है। तो अपना तो हमें कर्म करना है और उस लाभ हानि की चिंता नहीं करते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसमें भी कभी कभी फंस जाते हैं जिज्ञासी जन कि भाई क्या करें, हानि होगी, लाभ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा। बोले कौन सा उदाहरण? कि एक भौरा होता है, एक होती है मक्खी। अब भौरा क्या करता है? भौरे का काम है कि भौरे का बड़ा सुंदर बताया गया है। बोले क्या कि 7 कोश यानी 7 किलोमीटर उसे पहले ही पता लग जाता है। यदि कोई नया पुष्प खिला होता है तो उसे 7 कोश यानी 7 किलोमीटर पहले ही पता लग जाता है और उड़कर उस पुष्प पर आकर बैठ जाता है और उसके मकरंद का पान करता है, यानी उसके जो रस है उसे पीता है भौरा। यानी वह किसी ऐसी वैसी चीज पे नहीं बैठता। लेकिन मक्खी हमेशा, आपने देखा होगा, कभी अच्छी चीज पे बैठ गई और कभी गंदी चीज पे भी बैठती है। तो मक्खी को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा किसे समझा जाता है? भौरे को, क्योंकि उसका तो एक ही कार्य है, अच्छा लेना, सुगंध प्राप्त करना, रस लेना, वो भी सुंदर पुष्पों का। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें भौरे की तरह कार्य करना है या मक्खी की तरह।
बोले क्या अर्थ? बोले कार्य का अर्थ ये कि ये ना हो कि हम धर्म में भी लगे रहें और कभी कभी अधर्म भी बना अपने स्वार्थ की पूर्णता करने के लिए, तो हमने अधर्म भी कर डाला। ऐसा ना हो, एक रास्ता अपनाओ धर्म वाला, जैसे भौरे ने अपनाया, मक्खी की तरह नहीं कि कभी गंदा तो कभी अच्छा तो कभी गंदा, ऐसा ना हो। तो इस विशेष ध्यान रखा जाए, धर्म की ओर बढ़ा जाए, दूसरे की सुख की कामना भी हो, अपना भी सुख हो, लेकिन दूसरे का भी अहित ना हो, उसका भी सुख हो, और कोई लालच भी ना हो, है ना। और लालच भी हो तो ऐसा लालच हो जो जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को नुकसान ना पहुंचे। कहते हैं ना कि बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला करी है इस जीवन में, हम सबको कुछ ना कुछ, सबको समान चीजें दी है, लेकिन बस समझने वाली बात यह है कि मस्तिष्क तो समान दिया है सबको, हृदय भी समान दिया है, लेकिन बस कोई गंदगी में घुसना चाहता है तो कोई अच्छी चीज में घुसना चाहता है। तो हमारे जो गुण अवगुण है वो इसी बात पे निर्भर करते हैं। यदि हमने किसी भी कार्य, चाहे संसार के प्रति कार्य हो, चाहे किसी के प्रति भी, चाहे भक्ति के प्रति कार्य हो, यदि उसमें हमने ये बात का निर्णय कर लिया कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं इससे दुख किसी को नहीं पहुंचेगा, हमें भी कुछ ना कुछ सुख मिलेगा, तो ये समझिए कि वह आप सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं। और जीवन में, हृदय में, उस समय आपके हृदय में यदि शांति आ गई तो फिर बिल्कुल 100%, 100% ये बात रहेगी कि बिल्कुल आप सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आनंद उसी में ही है कि जीवन में शांति आए, ये नहीं उथल पुथल हो, समझ लीजिए वहां कहीं दोष हो रहा है। यदि जीवन में आनंद आने लगा, शांति आने लगी, तो हम यही समझें कि हम बिल्कुल सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे और कल फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। और हमारी इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।